हेलो डियर व्यूअर्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो धीरे से होश में आता है और वो एक लिफ्ट में होता है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आया। और यही इस मूवी का हीरो थॉमस है। अचानक वो लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगती है और फिर रुक जाती है और दिखाते हैं कि थॉमस एक पिंजरे के अंदर होता है और कई सारे लोग इसे देख रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक आदमी नीचे कूदता है और फर्स्ट डे ग्रीनी कहकर उसे ऊपर खींच लेता है। थॉमस डर के वहां से भागने लगता है और तभी वो कहते हैं कि अरे यार, ये तो एक रनर है। और थॉमस डर कर बहुत तेजी से भाग रहा होता है और तभी फिसल कर गिर जाता है। और जब वो उठकर देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं और वो रियलाइज करता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और फिर दिखाते हैं मूवी का टाइटल द मेंस रनर। और मैन देखते हैं कि थॉमस को एक पिट में बंद किया गया है और एक आने वहाँ आकर कहता है कि अगर तुम दोबारा ना भागने का वादा करो तो मैं इसको खोल सकता हूँ। और फिर वो दरवाजा खोलकर कहता है कि मेरा नाम एल्बे है और तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है। तो थॉमस कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं एकदम ब्लैंक फील कर रहा होता हूँ। और एल्बे कहता है कि कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होना है, लेकिन फिर एक दो दिन में सब कुछ याद आ जाता है। और फिर वो थॉमस को बाहर लेकर जाता है और उसे कुछ झोपड़पट्टियां दिखाता है और कहता है कि हम यही रहते हैं और यहीं पर काम करते हैं और सब्जी वगैरह हम यहीं पर उगा कर खा लेते हैं और बाकी की जरूरत की चीजें हमें बॉक्स में दी जाती है। थॉमस कहता है कि ये सब कुछ कर कौन रहा है और तुम्हें बॉक्स कौन भेजता है। तब एल्बे कहता है कि हमें ये तो पता नहीं, कुछ लोगों को पकड़कर यहाँ पर कैद कर दिया गया है और वो लोग इसे ग्लैड के नाम से पुकारते हैं और यहाँ पर हमारी जरूरत का हर सामान वो एक बॉक्स में भेज देते हैं। और यहाँ पर किसी भी बंदे को अपनी पर्सनल डिटेल्स याद नहीं होती, यानी इनकी मेमोरी पूरी तरह से मिट चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक इनोसेंट से दिखने वाला लड़का आता है। एल्बे कहता है कि इसका नाम न्यूट है और जब मुझे कोई काम होता है तब मेरी गैर मौजूदगी में यही ग्लैड का ध्यान रखता है। और फिर एल्बे थॉमस को एक वॉच टावर पर लेकर जाता है और यहाँ से सारी चीजें दिखाई दे रही थी और उन वॉल्स के बीच में गैप होता है। थॉमस एल्बे से पूछता है कि उस गैप में क्या है। तब एल्बे थॉमस को बताता है कि यहाँ रहने के 3 रूल्स है और तुम्हें वो फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, जो तुम्हें काम दिया गया है तुम्हें वही करना होगा। सेकेंड, तुम्हें ग्लैड के अंदर किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट रूल, इस दीवार के उस पार कभी नहीं जाना है। आने की बातों से थॉमस उस दीवार के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाता है और इतने में वहाँ पर चग आ जाता है। इस ग्लैड में सबसे छोटा चग ही होता है। अब वो क्यूट सा चग थॉमस को अपने अड्डे पर लेकर जाता है और उसके सोने के लिए हैमर बांधने लगता है, लेकिन थॉमस अभी भी उस वॉल के बारे में ही सोच रहा होता है। तब चग उसे कहता है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, हमें भी अपने बारे में कुछ याद नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो हैमक बांधने के बाद जब पीछे मुड़ता है तब थॉमस वहाँ नहीं होता और थॉमस के पास आकर कहता है कि दीवार के पास जाना मना है। और तभी उस गैप में से कुछ लोग भागकर बाहर आ रहे होते हैं और फिर थॉमस कहता है कि तुम लोग तो मुझे अंदर जाने से मना कर रहे थे। तब चक बताता है कि ये लोग रनर्स हैं और रोज मूवीज के अंदर जाते हैं और इन्हें मीस के बारे में सब कुछ पता होता है। और थॉमस उस दीवार के करीब जाने लगता है तब गैली नाम का एक बंदा आकर उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। और थॉमस को भी बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में बहस होती है। तब सभी लोग आकर उन्हें छुड़ाते हैं और थॉमस चिल्लाने लगता है कि तुम लोग मुझे उस पार क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तभी उस दीवार के गैप में से बहुत तेज हवा आने लगती है और गैप की दीवारें किसी दरवाजे की तरह बंद होने लगती हैं। और गैली थॉमस से कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, समझे। और शाम के वक्त सभी लोग कैंप फायर के पास पार्टी कर रहे होते हैं। न्यूट और थॉमस आपस में बैठकर बात कर रहे थे और न्यूट कहता है कि तुम तो पहले ही दिन मौत के मुंह में चले गए थे। और न्यूट एक आदमी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसका नाम मीनो है और यही रनर्स का लीडर है। और रनर्स हर रोज इस मेज के अंदर जाते हैं और वहां के रास्ते को याद करके अपने मेमोरी से नक्शा बनाते हैं और वो पिछले 3 साल से नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिला। और तभी वहाँ पर एक भारी सी आवाज आती है। तब न्यूट कहता है कि ये मेज रोज रात को बदलता है, इसीलिए ये मेज बहुत खतरनाक है। और थॉमस पूछता है कि वहाँ पर है क्या। तब न्यूट बताता है कि वहाँ पर ग्रीबर्स रहते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और गैली थॉमस को भी लड़ाई के लिए उकसाने लगता है और कोई रास्ता ना पाकर थॉमस भी उस रिंग में चला जाता है। इस गेम को जीतने के लिए सामने वाले को उस रिंग से बाहर निकालना होता है और पहले तो थॉमस बहुत मार खाता है, लेकिन जब गैली उसे ग्रीन नाम से चिढ़ाता है थॉमस को बहुत गुस्सा आ जाता है और इनकी लड़ाई में थॉमस नीचे गिर जाता है। तभी थॉमस को अपना नाम याद आता है कि उसका नाम थॉमस है और वो सभी को चिल्लाकर कहने लगता है कि मेरा नाम थॉमस है। और तभी दीवार की दूसरी तरफ से एक भयंकर सी आवाज आती है। गैली कहता है कि ये ग्रीवर की आवाज है, जिसे सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं और
सभी जाकर सो जाते हैं और दिखाते ही कि थॉमस को एक सपना आता है जिसमें वो एक लैब में होता है और थॉमस की नींद खुल जाती है। एल्बे थॉमस को एक शांत सी जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि ये जगह पहले ऐसी नहीं थी, पर कहता है कि और हमने पीसफुली यहाँ पर रहने के लिए ही ये रूल्स बनाए हैं और अब तुम क्योंकि हमारे साथी हो तो तुम्हें भी इन रूल्स को फॉलो करना होगा। और एल्बे थॉमस को एक चाकू देता है और दीवार पर अपना नाम लिखने के लिए कहता है। थॉमस देखता है कि दीवार पर कई सारे नाम है और उनमें से कुछ को चाकू से काट दिया गया है, यानी कि ये लोग अब नहीं रहे। अब दिखाते हैं कि थॉमस को पौधों की देखभाल का काम दिया गया है और वहाँ पर थॉमस न्यूट को यहाँ से बाहर जाने के बहुत ही बेकार से आइडियाज देने लगा है और न्यूट कहता है कि हम पिछले 3 साल से यहाँ कैद हैं और हम हर आइडिया को ट्राई कर चुके हैं। और नीट थॉमस से कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो और थॉमस गुस्सा होकर जंगल में खाद लाने के लिए चला जाता है। थॉमस देखता है कि और जंगल में एक आदमी बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हुआ होता है। तब थॉमस पूछता है क्या तुम बेन हो? तब बेन अचानक से उस पर हमला कर देता है और बेन थॉमस को जान से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि इन सब की वजह तुम ही हो। तब थॉमस किसी तरह बचकर वहाँ से हेल्प हेल्प पुकारते हुए बाहर भागने लगता है और सभी लोग आकर बेन को शांत करने की कोशिश करते हैं। एल्बे जब बेन की शर्ट उठाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक काला निशान दिखाई देता है। तब गैली कहता है कि इसे भी किसी ने काट दिया है और एल्बे कहता है कि बेन को एक पिट में डाल दो। उसके बाद थॉमस एल्बे से पूछता है कि उसे हुआ क्या है। तब एल्बे बताता है कि उसे एक डंक लग गया है और वो उसका जहर उसके शरीर में फैलने लगेगा और वो कुछ ही दिन में ज़ॉम्बी बन जाएगा। और एल्बे थॉमस से पूछता है कि बेन ने तुमसे क्या कहा था। तब थॉमस बताता है कि बेन ने उससे कहा था कि वो उसे जानता है और इन सब का कारण मैं ही हूँ। तब एल्बे उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, जहर चढ़ने की वजह से शायद बेन ने कुछ भी कह दिया होगा। और फिर दिखाते हैं कि जब शाम हो रही होती है तब सब मिलकर बेन को दीवार के अंदर ढकेल देते हैं और बेन की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और दिखा रहे हैं कि थॉमस को फिर से वही सपना आ रहा है जिसमें वो एक लैब में है, लेकिन इस बार उस सपने में एक लड़की भी होती है जो उसे थॉमस कहकर पुकार रही होती है और एक दूसरी लड़की वहाँ पर कहती है कि विकेट अच्छा है और थॉमस घबरा कर उठ जाता है और देखता है कि उस दिन के रनर्स नोनो और एल्बे मेज के अंदर जा रहे हैं। थॉमस चक से पूछता है कि एल्बे क्यों जा रहा है, एल्बे तो रनर नहीं है। तो चक कहता है कि एल्बे बेन को चेक करने के लिए जा रहा है। अब शाम के वक्त तक भी नीनो और एल्बे नहीं लौटे होते हैं। सभी मिलकर दीवार के पास उनका वेट कर रहे थे और स्लोली वो दीवार बंद होने लगती है और देखते हैं कि वहाँ पर नीनो एल्बे को खींचता हुआ चला आ रहा होता है, लेकिन दीवार बंद होने से पहले वो एल्बे को इस तरफ नहीं ला पाता और सब लोग बहुत टेंस हो जाते हैं। अब थॉमस बिना को सोचे दीवार के बंद होने से पहले मेज के अंदर चला जाता है और थॉमस एल्बे की हालत को चेक करता है और एल्बे को भी एक डंक लग गया था। उतने में ही ग्रीवर की आवाज आती है। मीनो डर जाता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन थॉमस एल्बे को यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होता और फिर ये दोनों मिलकर एल्बे को दीवार पर लगे हुए पौधों से बांध देते हैं और फिर ग्रीवर इनके पास आ जाता है। तभी थॉमस दीवार पर लगे हुए पौधों के बीच में छुप जाता है। ग्रीवर के जाते ही थॉमस बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके पैर पर कुछ जेल जैसा चिपक गया है और उतना में ही उसके सर के ऊपर से ग्रीवर का जेल टपकने लगता है और थॉमस चौंक कर ऊपर देखता है और तभी ग्रीवर उसके सामने आ खड़ा होता है और थॉमस बहुत तेजी से वहां से भागने लगता है, लेकिन वो ग्रीवर उसका पीछा नहीं छोड़ता और अब वहां का मेज भी चेंज होने लगता है। तो थॉमस एक दीवार के ऊपर से कूदकर दूसरी दीवार तक पहुंच जाता है और अब नुनो भी वहां पर आ जाता है और थॉमस को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन थॉमस ने तो ग्रीवर के लिए एक प्लान बनाया होता है और वो ग्रीवर के नजदीक आने का वेट करता है और दीवार के बंद होने से 1 सेकंड पहले ही वो उस गैप में घुसकर मीनो के पास आ जाता है और ग्रीवर उसका पीछा करते हुए उस गैप के बीच में कुचलकर मर जाता है। और फिर दिखाते हैं कि ग्लैड के सभी लोग दीवार के पास खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं और तभी दीवार के उस पार से थॉमस, नीनो और एल्बे की एक मस्त एंट्री होती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी थॉमस से ग्रीवर के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कैसा दिखता है। तब थॉमस बताता है कि मैंने ग्रीवर को देखा है। तब नीनो कहता है कि इसने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उस ग्रीवर को जान से मार दिया और दिखाते हैं कि रूल्स को ब्रेक करने की वजह से थॉमस पर इंक्वायरी चल रही होती है और उस मीटिंग का लीडर गैली होता है जिसके लिए रूल्स ही सबसे बढ़कर होते हैं और गैली की थॉमस से बहस हो जाती है और गैली कहता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मीनो थॉमस को सपोर्ट करता है और कहता है कि इसने बहुत ही होशियारी से एल्बे और मेरी जान बचाई है और इसे एक रनर बनना चाहिए। तभी दीवार से एक आवाज आती है और सभी लोग उस दीवार के पास
पास जाते हैं, लेकिन इस बार उस बॉक्स में किसी लड़के के बजाय एक लड़की होती है और ये हमारी मूवी की हीरोइन होती है जिसका नाम है टेरेसा। और उसके पास एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि यही लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं भेजा जाएगा। इतने में ही टेरेसा होश में आती है और थॉमस का नाम लेकर फिर बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद थॉमस जाकर टेरेसा को देखता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश होती है। तब न्यूट थॉमस से पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? और थॉमस ना में जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और मानव थॉमस का पीछा करता है और उसे मेज में जाने से मना करता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अभी तो वहाँ से अपनी जान को बचा कर आए हो। तब थॉमस कहता है कि ये सब कौन कर रहा है, हमें पता लगाना ही होगा, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन मैं तो जाकर ही रहूंगा। और फिर मोनू भी थॉमस का साथ देने के लिए मान जाता है। अपन देखते हैं कि थॉमस नीना और उसके कुछ साथियों के साथ मेज के अंदर चला जाता है और वो उस ग्रीवर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ग्रीवर के सर में से कुछ चमक रहा होता है। जब उस चीज को वो बाहर निकालते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सारे ग्रीवर्स एक्चुअल में रोबोट है और उस मशीन पर विकेट नंबर 7 लिखा होता है। और फिर वो ग्लैड में वापस आ जाते हैं और इस मशीन पर डिस्कशन के लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी होती है। गैली तो थॉमस को सजा देने पर तुला हुआ होगा है, लेकिन थॉमस कहता है कि जिन लोगों ने हमें यहाँ पर कैद कर रखा है उन्होंने ही ग्रीवर्स को बनाया है और इस बात का पता लगाने के लिए हमें मेज के अंदर जाना ही होगा। अब एल्बे के बाद न्यूट ही नया लीडर होता है। वो रूल्स ब्रेक करने के लिए थॉमस को सिर्फ एक रात के लिए पिट में बन जाने की सजा देता है और थॉमस को ऑफिशियली रनर भी बना देता है। अब मेनो थॉमस टेंट में लेकर जाता है जहाँ पर मेज का पूरा मैप बना हुआ होता है और उन्होंने 3 साल से उस मेज पे जाकर इस मैप को बनाया था। और मोनो बताता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। थॉमस कहता है कि ये बात तुमने दूसरों को क्यों नहीं बताई। तब मोनो कहता है कि ये बात जानकर सभी लोग बहुत निराश हो जाएंगे, इसीलिए एल्बे ने हमें किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया था। और मोनो बताता है कि इस मेज में 8 पैटर्न्स हैं और हर रात में इसी सीक्वेंस में ये में चेंज हो रहा होता है और कहता है मेज का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। अब थॉमस ग्रीवर की सर में से निकली हुई मशीन पर देखता है और उस पर 7 लिखा होता है। तब मीना बताता है कि हम जिस रात मेज के अंदर गए थे तब शायद 7 नंबर का पैटर्न मेज में ऑन था। और कुछ लोग आकर कहते हैं कि वो लड़की होश में आ गई है। टेरेसा डर के मारे एक वॉच टावर पर चढ़ी हुई होती है और नीचे खड़े हुए लोगों पर सामान फेंकने लगती है। सब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। अब थॉमस भी उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी मार पड़ जाती है और फिर वो चिल्लाकर कहता है कि मैं थॉमस हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थॉमस टेरेसा से बात करने के लिए ऊपर जाता है लेकिन टेरेसा हाथ में एक चाकू लिए हुए बैठी होती है और थॉमस उसे दिलासा देता है कि तुम घबराओ मत, यहाँ आने पर हम सबका ऐसा ही हाल था और कहता है कि 2-3 दिन में तुम्हें अपना नाम याद आ जाएगा। लेकिन वो कहती है कि मेरा नाम टेरेसा है और मुझे अपना नाम याद है, लेकिन ये याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो टेरेसा कहती है कि उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जिसमें वो पानी के अंदर पड़ी हुई होती है और सब लोग उसे घेर कर खड़े होते हैं। तब एक औरत आकर कहती है कि विकेट अच्छा है और टेरेसा थॉमस को 2 ट्यूब्स निकाल के देती है जो उसके साथ उस बॉक्स में थे, जिसे देखकर थॉमस सोचता है कि ये एल्बी के लिए भेजी गई दवाई है और उसे देने के लिए वहाँ पर चला जाता है और सभी थॉमस के खिलाफ होते हैं। तब थॉमस कहता है कि एल्बी ऑलरेडी आना ज़ॉम्बी बन चुका है, हमें ये रिस्क लेना ही होगा। तब सब उसकी बात को मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थॉमस को सजा देने के लिए गैली उसे पिट में बंद करके चला जाता है और वहाँ पर चग आता है और थॉमस से पूछता है कि कल तुम क्या करने वाले हो। तब थॉमस कहता है कि मैं कल फिर से उस मेज के अंदर जाऊंगा और चग थॉमस को एक लकड़ी की गुड़िया देता है और कहता है कि ये मैंने अपने मॉम डैड के लिए बनाई थी, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ याद नहीं, तो अब तुम ये रख लो। और थॉमस उस गुड़िया को वापस करता है और चक से कहता है कि हम सब यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे, तुम घबराओ मत। अब दूसरी सुबह मीना और थॉमस मेज के अंदर चले जाते हैं और वो आखिरी सर्कल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े ब्लेड्स के दरवाजे होते हैं और एक अंक के बाद इन्हें आगे का रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन उस ग्रीवर की जो मशीन होती है उसमें से बीप का साउंड आने लगता है और ये दोनों उस साउंड को फॉलो करते हुए एक दीवार तक पहुंचते हैं जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन उस मशीन की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है और वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। थॉमस मीनू से पूछता है क्या तुमने पहले ऐसी कोई जगह देखी है, और ये दोनों चलते हुए एक टनल तक पहुंचते हैं जहां पर इन्हें ग्रीवर समझकर एक मशीन स्कैन करने लगती है और उस मशीन का अलार्म बजने लगता है और सारे दरवाजे वहां से बंद होने लगते हैं और बड़ी बड़ी दीवारें टूटकर गिरने लगती है और वहां का फ्लोर भी क्रैक होने लगता है। थॉमस और मीनू बहुत तेजी से भागकर किसी तरह से ग्लैड के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग दीवार के पास उनका इंतजार कर रहे
रहे होते हैं और इनके आते ही वो मेस के बारे में उनसे पूछने लगते हैं और थॉमस कहता है कि अंदर एक रास्ता है लेकिन वो ग्रीवर्स का रास्ता है। तब चक कहता है कि शायद वो ग्रीवर्स का घर होगा और गैली थॉमस से आर्ग्यू करने लगता है और थॉमस कहता है कि 3 साल से तुम लोग यहीं पर फंसे हुए लेकिन तुमने कुछ नहीं किया और मैंने यहाँ पर आकर बहुत ही कम टाइम में ग्रीवर को ना सिर्फ देखा बल्कि उसे मार भी दिया और अब मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढ लूंगा। और वहाँ पर टेरिसा, तुम लोग झगड़ना बंद करो, एल्बे को होश आ गया है। सभी लोग एल्बे के पास जाते हैं और थॉमस एल्बे से कहता है कि हमने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। तब एल्बे बहुत ही मायूस होकर कहता है कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते, वो हमें कभी नहीं जाने देंगे। और फिर एक आवाज आती है और सभी लोग बाहर भागते हैं और वो देखते हैं कि रोज बंद होने वाली दीवार आज बंद नहीं हुई। इतना ही नहीं बल्कि चारों तरफ से दीवारें खुलने लगती है और चारों तरफ से ग्रीवर्स अंदर आने लगते हैं और सब लोग चौंक कर इधर उधर भागने लगते हैं। थॉमस, टेरिसा और ग्लैड के कुछ लोग खेत में जाकर छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रीवर्स अंधेरे में उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अंधेरे में भी एक ग्रीवर एक आदमी को उठाकर लेकर चला जाता है। थॉमस एल्बे के पास जाकर वहाँ के सभी लोगों को एक घर के अंदर लेकर जाता है, लेकिन ग्रीवर्स उनका पीछा अभी भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये लकड़ी का घर ग्रीवर की ताकत के आगे टिक नहीं पाता और वो ग्रीवर्स वहाँ से एक आदमी को उठाकर लेकर जाते हैं और इतने नहीं एक ग्रीवर चक को पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन थॉमस और कुछ लोग चक को पकड़कर दूसरी तरफ खींचने लगते हैं। एल्बे चक को बचाने के लिए ग्रीवर पर हमला कर रहा होता है। अब ग्रीवर चक को छोड़कर एल्बे को उठाकर लेकर चला जाता है और फिर वो सभी ग्रीवर्स में से चले जाते हैं। सब लोग बाहर आते हैं। गैली थॉमस को पीटने लगता है और चिल्ला रहा होता है कि इन सब की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही इतने लोग मारे गए। और क्या तुम एल्बी की बात भूल गए हो कि ये सब थॉमस ही कर रहा है? जहर चढ़ने की वजह से शायद एल्बी की मेमोरी वापस आ गई होगी और थॉमस भी सच्चाई को जानने के लिए वो डंग खुद को चुभा लेता है और अब उसे फिर से विजुअल्स दिखने लगते हैं और वो देखता है कि वो एक लैब में काम कर रहा है और टेरिसा भी वहीं होती है। वो ग्लैड के लोगों पर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं और थॉमस एक व्हाइट सूट पहनी लेडी से कहता है कि विकेट बुरा है, लेकिन वो लेडी कहती है कि विकेट अच्छा है और थॉमस टेरिसा से कहता है कि मुझसे उन लोगों की मौत नहीं देखी जाएगी। और थॉमस देखता है कि उसे कई सारे लोग घेरे हुए हैं और वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और थॉमस को होश आ जाता है और थॉमस और टेरिसा एक पिट के अंदर बंद होते हैं और एल्बे के बाद गैली ही उनका लीडर बन गया है और सारी मुसीबत की जड़ समझकर थॉमस और टेरिसा को एक पिट में बंद कर दिया था। ये सब नींद उन्हें बता रहा होता है, लेकिन ये सुनकर थॉमस बिल्कुल गुस्सा नहीं होता और कहता है वो सब ग्लैड के लोग इन पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि मैं भी उनके लिए ही काम करता था और टेरिसा भी वहीं पर काम करती थी। लेकिन टेरिसा पूछती है कि अगर हम उनके लिए काम करते थे तो उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा, लेकिन थॉमस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और नोट उसे कहता है कि तुम माइंड्स मत हो, तुमने जो शुरू किया है तुम्हें इसे खत्म करना होगा। और नोट की बात सुनकर थॉमस अपनी खोज को जारी रखने का फैसला करता है। अब दिखाते ही कि गैली के कुछ लोग थॉमस और टेरिसा को मेज के पास लेकर जाते हैं। तब टेरिसा चीख कर कहती है कि हम दोनों के यहाँ से चले जाने से क्या तुम्हारी परेशानियां कम हो जाएंगी। तब गैली कहता है कि तुम्हें मेज के अंदर कौन भेज रहा है, मैं तो तुम्हारी बलि चढ़ाने वाला हूँ। और उसके आदमी उन दोनों को ही रस्सियों से बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन और उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे और थॉमस की बात सच भी हो सकती है, क्या तुम वो घर नहीं जाना चाहते। और गैली चिल्लाने लगता है कि यही हमारा घर है और हम यही रहने वाले हैं। उसकी इस हरकत को देखकर न्यूट और मीनो दोनों तैयार खड़े होते हैं और कुछ दूर पर चक भी जरूरत के सारे वेपन्स को लेकर खड़ा होता है। अब गैली के लोग थॉमस को ऊपर लटकाने हुए वाले होते हैं कि थॉमस उन्हें एक पंच मारकर वहां से बच जाता है और ये सभी गैली के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और थॉमस कहता है कि ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ पर कैद करके रखे हुए हैं और अब तो यहाँ पर ग्रीवर्स किसी भी समय आने वाले हैं और हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और जो हमारे साथ आना चाहता है वो आ जाए। फिर थॉमस और उसके साथी मेज के अंदर भागने लगते हैं और फिर दिखाते हैं कि उस ब्रिज के पास एक ग्रीवर खड़ा होता है और उसे क्रॉस करके ही इन्हें जाना होगा और थॉमस चक को वो ग्रीवर की मशीन दे देता है और उसे संभाल कर रखने के लिए कहता है और फिर सभी मिलकर उन ग्रीवर्स पर हमला कर देते हैं और रास्ते में आने वाले सभी ग्रीवर्स को वो मार रहे होते हैं और कुछ लोगों को ग्रीवर्स उठाकर पटक रहे होते हैं और इसी बीच चक के हाथ से वो चाबी गिर जाती है, लेकिन चक फिर उस चाबी को ले लेता है और थॉमस टेरिसा से उस दीवार को खोलने के लिए कहता है। जब चक और टेरिसा उस दीवार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारे दरवाजे खुल रहे हैं और आखिरी दरवाजे पर उन्हें एक पासवर्ड की जरूरत होती है। तब टेरिसा थॉमस को पासवर्ड बताने के लिए कहती है और थॉमस अपना दिमाग चलाकर कहता है कि इसमें का पैटर्न हमेशा एक ही सीक्वेंस में चेंज होता है और वही इसका पासवर्ड होगा और वो मोरा से
से उस सीक्वेंस को पूछने लगता है और नूनू भी ग्रीवर के साथ लड़ते हुए पैटर्न नंबर बता देता है और सही पासवर्ड एंटर करने पर बाहर के सभी दरवाजे एक एक करके बंद होने लगते हैं और उन दरवाजों के बीच में ग्रीवर्स फंस रहे होते हैं, लेकिन एक ग्रीवर बचकर इनकी तरफ आने लगता है और थॉमस एन कर उस ग्रीवर के सर पर वार करता है और तभी वो ग्रीवर दीवार के नीचे फंसकर मर जाता है। फिर दिखाते हैं कि सभी लोग एक टनल के रास्ते से चलने लगते हैं और वहाँ पर एक दरवाजे पर एग्जिट लिखा हुआ होता है। थॉमस उसे खोलकर अंदर जाता है और सभी लोग उसे फॉलो करते हैं और फिर वो कुछ आगे जाते हैं तो एक लैब में पहुंच जाते हैं और ये वही लैब होती है जो थॉमस अपने सपनों में देखता था और वहाँ पर भी कई लाशें पड़ी होती है। थॉमस इस लैब में पहले भी काम कर चुका था तो वहाँ पर एक बटन को प्रेस करता है और स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगता है और उस वीडियो में वही व्हाइट सूट वाली लेडी कह रही होती है, मेरा नाम एवा पेर है और मैं इस ट्रेडिंग प्रोग्राम की डायरेक्टर हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है और कह दिया कि मैंने ये सब कुछ बिना वजह नहीं किया। दरअसल बात ये होती है कि सूरज की जो किरणें होती है वो बहुत तेज हो गई थी जिसकी वजह से पूरा प्लैनेट जलकर राख हो रहा था और पूरे प्लैनेट पर एक खतरनाक वायरस भी फैलने लगा था और हम उस वायरस की कोई दवा नहीं बना पाए। इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ताकि तुम और तुम्हारी आने वाली जनरेशन इस वायरस से सेफ रहे और हम इस सारी बीमारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी दिखाया जाता है कि उस लेडी के पीछे मिलिट्री फोर्स आ गई है जो कि वहाँ पर गोलियां चला रही थी और सोल्जर्स उस औरत के पीछे सभी लोगों को मार गिरा रहे होते हैं और वो औरत सोल्जर्स के हाथों नहीं मरना चाहती थी। इसीलिए वीडियो की एंड में वो औरत विकेट अच्छा है कहकर खुद को ही गोली मार लेती है और ये देखकर थॉमस और उसके साथी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतनी साल जिसने इनकी जिंदगी के साथ खेला था वो तो खुद ही मर गई। और अब वहाँ पर गैली आ गया था और गैली और थॉमस में लड़ाई होने वाली होती है। गैली थॉमस पर गोली चलाने वाला होता है लेकिन सही वक्त पर मीनो एक भाले से गैली पर हमला कर देता है लेकिन गैली गोली चला देता है और वो गोली चग को लग जाती है और नीनी की हालत में चग वो गुड़िया थॉमस को पकड़ा कर कहता है कि इसे मेरे माँ बाप को दे देना और ये कहकर चग दम तोड़ देता है। फिर मिलिट्री वाले आकर यहाँ से इन सभी को लेकर जाते हैं और हमें बाहर की दुनिया दिखाते हैं जहाँ पर तबाही मची हुई थी और फिर एवा पेज को दिखाते हैं यानी थॉमस और उसके साथियों ने जो भी देखा था वो सिर्फ एक झूठ था। और एवा पेज कहती है कि पहला टास्क सक्सेसफुल रहा और मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा लोग बच जाएंगे और अब हम अपना नेक्स्ट टास्क शुरू कर सकते हैं। और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।